सबसे पहले तो आज दलाई लामा जी, हिज होलीनेस दलाई लामा जी का 90th जन्म दिवस है। वो हम सबको प्रेरणा देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, प्रेम और सद्भावना के प्रतीक हैं। सभी भारतवासियों की तरफ से उनको नमन और ईश्वर से प्रार्थना के उनका आशीर्वाद भारत के 140 करोड़ लोगों पर, तिब्बत के सभी लोगों पर सदैव बना रहे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 124वां जन्म दिवस भी है। 1953 में नेहरू सरकार के पहले उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार से त्यागपत्र दिया। भारतीय जनसंघ, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का पहला स्वरूप था, उसको जन्म दिया और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण को बलिदान देकर एक लंबे समय की लड़ाई जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए प्रारंभ की। बिना परमिट के वो कश्मीर में प्रवेश किए थे। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, ये नारा लेके वो कश्मीर बिना परमिट आए। बहुत ही रहस्य की परिस्थितियों में, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनका यहाँ देहांत हुआ, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को रद्द कर जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया। भारत के सब कानून यहाँ पे स्थापित किए गए, जिससे गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को, सभी को अपना उचित सम्मान मिला, उनको उनके हक मिले। कई सारे ऐसे कानून थे जिससे वंचित थे जम्मू कश्मीर के लोग, वो यहाँ लागू हुए। पंचायत स्तर तक यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बैठी, चुनाव हुए। चुनाव के माध्यम से माननीय उमर अब्दुल्ला जी की सरकार चुनकर आई, यहाँ काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर तेजी से उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से यहाँ सैकड़ों उद्योग के यूनिट्स को, टूरिज्म हो, हेल्थ केयर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे उद्योग को प्रोत्साहन देने का काम किया। आगे चल के उमर अब्दुल्ला जी की सरकार जम्मू कश्मीर में और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिलकर जम्मू कश्मीर में उद्योग और व्यापार कैसे बढ़े, पर्यटन कैसे बढ़े, उसके लिए तत्पर है। आज मैं आया था यहाँ के व्यापारियों से मिलने, उनसे अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई है, अलग अलग शिष्टमंडलों को भी मिला। वोकल फॉर लोकल के नारा के साथ हमने आज एक कार्यक्रम, सुनील सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के, इनके सानिध्य में यह कार्यक्रम किया और सभी ने प्रतिज्ञा ली है कि वी विल बी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल विल गो ग्लोबल। जम्मू कश्मीर के बनाई हुए चीजें, यहाँ का उत्पादन विश्व भर में कैसे जाए, कैसे एक्सपोर्ट बढ़े, कैसे यहाँ के व्यापार और उद्योग को हम और अधिक बल दे सके, इस पे हमने बहुत सारी चर्चाएं। जहाँ तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है सर, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव्स क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले टाइम में लेगी, जहाँ तक कश्मीर और कश्मीर को ट्रेड इंडस्ट्रीज का ताल्लुक? आज मैंने अभी अपनी बात पे रखा, कई सारे अच्छे सुझाव मेरे समक्ष रखे गए,
जिसपे हम दोनों सरकारें मिलकर इसको कैसे तेजी से यहाँ के लोगों को और प्रोत्साहन मिले उसके लिए काम करना। पहलगाम घटना के बाद सर जो स्थिति इस वक्त जमीन पर बनी, आपको लगता है कि सर वक्त लगेगा? मैं कश्मीर की जनता को, कश्मीर की सरकार को, आप सभी को, कश्मीर के मीडिया के बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दुनिया को दिखाया कि आतंकवादियों के इस प्रकार के हमलों से कश्मीर अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देगा आतंकवाद को। क्योंकि आतंकवादी हमला सिर्फ ये पर्यटकों के ऊपर नहीं था, ये कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे था। कश्मीर में लाखों करोड़ों जो पर्यटक आके कश्मीर की अर्थव्यवस्था को टीका दे रहे, उसको और बल दे रहे, उसके ऊपर हमला था। कश्मीर पे प्रोग्रेस करे, कश्मीर तरक्की करे, कश्मीर आगे बढ़े, वो आतंकवादियों से देखा नहीं जा रहा। और पड़ोसी देश इन आतंकवादी हमलों को जो बल देता है, जो सहायता देता है, उसके ऊपर भारत ने मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया है। कश्मीर के लोग ऑपरेशन सिंदूर में साथ रहे, मैं आपका दाद देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि मिलकर जैसे नक्सलवाद को हमने खत्म करने का बहुत सफल प्रयास किया और 2026 तक देश में नक्सल गतिविधि पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ऐसे ही आतंकवाद को भी कश्मीर के लोग के साथ मिलकर हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। सिंदूर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी स्टेटमेंट आया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न जो है उनको एक्सट्रैक्ट करने में। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी? मुझे लगता है पाकिस्तान के कहने में और करने में जो फर्क है, उसको जब वो ब्रिज कर दे, जब वो ईमानदारी से आतंकवाद को पनाह देना बंद करे और आतंकवादी जो वहां बैठे हुए हैं, वहां से कार्रवाई कर रहे हैं, उनको भारत सरकार के हवाले करके उन पे कानूनी कार्रवाई हो सके, उसके लिए ठोस कदम उठाए, तो मुझे लगता है कि तभी ये विश्वास आएगा कि उनके कहने और करने में फर्क नहीं है।